क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया सनसनीखेज रिपोर्टिंग जैसे माध्यमों से लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव लोगों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है? इसके समाधान हेतु मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें विशेष संवेदनशीलता और संतुलन की आवश्यकता होती है। सही भाषा, तथ्यात्मक सटीकता और समुदायों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समाचार प्रस्तुत करना बेहद आवश्यक है। हाल ही में नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया की वार्षिक बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें पत्रकारों ने मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग के सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही। पत्रकारिता का उद्देश्य सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पत्रकारों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों की रिपोर्टिंग सिर्फ खबर नहीं होती, यह समाज में बदलाव लाने का जरिया भी है। इस विषय पर विश्लेषण से पूर्व आइए नैतिक पत्रकारिता को सटीक, सरल और प्रामाणिक तरीके से समझ लें, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नैतिक पत्रकारिता का अर्थ है सत्य, निष्पक्षता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ समाचारों की रिपोर्टिंग करना। यह पत्रकारिता का एक आदर्श रूप है, जिसमें पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भ्रष्टाचार, भेदभाव, पक्षपात और सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचे। जैसे उदाहरण लीजिए कि किसी आपराधिक घटना की रिपोर्टिंग करते समय संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे पीड़ित की गोपनीयता बनी रहे। किसी राजनीतिक दल के पक्ष में रिपोर्टिंग न करके संतुलित और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग की जाए। नैतिक पत्रकारिता के मुख्य सिद्धांत क्या है, उसमें क्या होना चाहिए? जैसे सत्य और सटीकता होनी चाहिए, निष्पक्षता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, गोपनीयता और संवेदनशीलता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, मानवीय गरिमा और सम्मान होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में नैतिक पत्रकारिता की क्या चुनौतियां हैं? फेक न्यूज और गलत सूचना, पेड न्यूज और कॉर्पोरेट दबाव, ट्रोलिंग और पत्रकारों की सुरक्षा। नैतिक पत्रकारिता को बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, फैक्ट चेकिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए, पत्रकारों को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए, पेड न्यूज और झूठी खबरों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, पत्रकारों को नैतिकता और पेशेवर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। नैतिक पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूत नींव है। अगर पत्रकारिता में सत्य, निष्पक्षता, जवाबदेही और संवेदनशीलता नहीं होगी तो समाज में भ्रम, नफरत और असंतोष बढ़ेगा। इसलिए पत्रकारों को सच दिखाने के साथ साथ नैतिकता और जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग की क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले उसको समझते हैं। नकारात्मक मानसिकता और कलंक। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में अभी भी कलंक से इसको देखा जाता है। कई लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, उनका मन स्वस्थ नहीं होता, लेकिन वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को किसी से भी शेयर करने से पता नहीं क्यों डरते हैं या फिर शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है कि समाज में उनके प्रति लोगों की भावना कैसी होगी या क्या लोग सोचेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? क्या लोगों से को समाज में उम्मीद नहीं है कि समाज में कोई उनकी मदद करेगा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इसे एक कलंक के तौर पे शायद देख रहे हैं। मानसिक रोगियों को अक्सर कमजोर, असफल या परिपक्व समझा जाता है। गलत रिपोर्टिंग भी मानसिक स्वास्थ्य को और भी नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकती है। यह एक सीख लेने की भी जरूरत है आपको, हमको, कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर दिख रहा हो, बीमार, अस्वस्थ दिख रहा हो, तो उस पर किसी भी तरह का निगेटिव कमेंट करने के बजाय उसका साथ देने की ज़रूरत है। सकारात्मक रूप से उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत है और इसे बताने की ज़रूरत है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक समान प्रक्रिया है जो किसी के साथ भी हो सकती है। भाषा और शब्दों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता में जैसे कमिटेड सुसाइड जैसे शब्द मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को बढ़ाते हैं। सही भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे सुसाइड अटेम्प्ट को क्या करिए कि इसको नॉर्मल कर दीजिए, जैसे डाइड बाय सुसाइड से बदल दीजिए। आत्महत्या से जुड़ी रिपोर्टिंग में सनसनीखेज हेडलाइन से बचना चाहिए। जैसे समाज में, दुनिया में कोई भी घटना हो रही है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर सनसनीखेज बनाने के बजाय उसे थोड़ा सामान्य रूप से प्रस्तुत करना समाज के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तथ्यों की सटीकता। जैसे मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग में सटीक और प्रमाणित जानकारी आवश्यक होती है। गलत या अधूरी जानकारी से गलतफहमी और भय बढ़ सकता है। जैसे हमारे मीडिया में आप देखे होंगे कि एक तो मीडिया के भाई बंधु बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और चीज़ों को पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, चीज़ों को तार्किक रूप से भी नहीं रखते हैं और गलतफहमी और भय का माहौल इससे बढ़ जाता है समाज में।
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों से जानकारी लेकर रिपोर्टिंग उनको करनी चाहिए। इससे पत्रकारों को, जिनकी समझ अभी उतनी गहरी नहीं है या तार्किक क्षमता उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, पीड़ितों और परिवारों की गोपनीयता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग में निजता, प्राइवेसी और गोपनीयता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रिपोर्टिंग में पीड़ितों के नाम, तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति प्रकाशित नहीं करना चाहिए। एथिकल जर्नलिज्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसका विश्लेषण हमने पहले कर दिया। पत्रकारिता में मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग के सही तरीके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सही भाषा का प्रयोग करिए, संवेदनशीलता का ध्यान रखिए। जैसे हमने बताया कि आत्महत्या की रिपोर्टिंग में कमिटेड सुसाइड की जगह पे डाइड बाय सुसाइड का प्रयोग कर दीजिए, मतलब बड़े खतरनाक शब्द को नॉर्मल शब्द में बदल दीजिए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को नैतिक कमजोरी या पागलपन से नहीं जोड़े। रिपोर्टिंग में पीड़ितों की मानवीयता को बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाइए, जैसे मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण बताया जाना चाहिए। इसे उदाहरण देना जरूरी है जहां लोग मानसिक समस्याओं से उबरकर समान जीवन जिए। और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने वाली पत्रकारिता को भी प्राथमिकता देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो किसी रिपोर्टिंग के दौरान भी, तो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर उस पर रिपोर्टिंग की जा सकती है। वैज्ञानिकों और प्रामाणिकता डेटा का उपयोग किया जा सकता है। सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे बढ़ा चढ़ा के बोलना, एक्सक्लूसिव न्यूज, शॉकिंग न्यूज जैसे शब्दों से बचना चाहिए। रिपोर्टिंग में नाटकीयता से भी बचना चाहिए, ड्रामा नहीं करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल्के में लेने की प्रवृत्ति से भी बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग का सामाजिक प्रभाव, जैसे जागरूकता बढ़ाइए। जब पत्रकारिता सही ढंग से मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्टिंग करती है तो यह समाज में जागरूकता बढ़ने में भी मदद करती है। लोग मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने लगते हैं और उपचार की ओर अग्रसर होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना चाहिए, जैसे सही रिपोर्टिंग से सरकार और समाज पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दबाव बनता है। अधिक मनोचिकित्सकों की नियुक्ति, काउंसलिंग सर्विस की उपलब्धता और मानसिक स्वास्थ्य बजट में वृद्धि हो सकती है। आत्महत्या की रोकथाम, जैसे सही रिपोर्टिंग आत्महत्या के मामलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आत्महत्या रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर्स और काउंसलिंग सर्विसेज को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग के लिए क्या सुझाव है, जैसे WHO और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस है, उसे अपनाना चाहिए। WHO और PCI ने मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन करना पत्रकारों को जिम्मेदारी होनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। ट्रिगर वार्निंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे यदि कोई समाचार मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है तो उसमें ट्रिगर वार्निंग शामिल कर देना चाहिए, जिससे उनको पता हो सके, पाठकों को, कि वो इसे पढ़ें ना पढ़ें, देखें या ना देखें। मीडिया संगठनों में मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए। समाचार चैनलों और समाचार पत्रों को अपने कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इससे पत्रकारों की संवेदनशीलता और समझ गहरी होगी, बढ़ेगी, बेहतर होगी। मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। पत्रकारिता केवल समस्याओं को उजागर न करे, बल्कि इस उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दे। सकारात्मक कहानियां और प्रेरणादायक उदाहरण भी रिपोर्टिंग का हिस्सा होना चाहिए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट केवल समाचारों को प्रकाशित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सही रिपोर्टिंग से मानसिक स्वास्थ्य को समान बनाया जा सकता है और समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। संवेदनशीलता, तथ्यात्मक सटीकता और गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य पर रिपोर्टिंग करना बेहद आवश्यक है। तो कुछ सवाल हैं कि क्या भारतीय मीडिया मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग में सुधार कर सकती है, कर रही है। दूसरा है, पत्रकारिता को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का हिस्सा बनाया जाना चाहिए या नहीं। आत्महत्या और मानसिक रोगों से संबंधित रिपोर्टिंग के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू होने चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।